1008 श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, आरके कॉलोनी, भीलवाड़ा, राजस्थान में सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। अपने जीवन में स्वयं का विकास स्वयं के द्वारा हो, उसका नाम नीति है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है इस अकेले के इतने अकेले ज्ञान से आप नीतिवान नहीं बन जाएंगे। क्या नहीं करना है, विधि भी और निषेध भी, क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातों को आप जब समझ पाओगे तब जाकर के आप नीतिवान बन पाओगे। और पढ़ने से ना, केवल सुनने से, केवल पढ़ने से और केवल सुनने से आप ज्ञानी नहीं बन पाओगे। प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो आप यहाँ सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, उसको हर दिन में उतारो। जैसे कल हमने कहा था कि हर बार व्यक्ति गलत नहीं होता और कई बार नज़रिया भी गलत होता है। इस चीज़ को जीवन दिन भर अपने अंदर घुमाओ कि आज मुझे इस चीज़ पर निष्णात होना है। आज की नीति समझते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति दुखी होता है। वास्तविकता ये है कि जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति को खुश होना चाहिए। बुरे वक्त में खुश होना चाहिए। हाँ, जब व्यक्ति का बुरा वक्त आता है तब व्यक्ति को खुश होना चाहिए। महाराज जी बात जम नहीं रही, नहीं जमाओ। जब बुरा वक्त आता है तो व्यक्ति को खुश होना ही चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त बहुत कुछ देकर के जाता है। अच्छा वक्त देकर के जो जाता है वो वापस जा सकता है, लेकिन बुरा वक्त जो देकर के जाता है वो कभी वापस नहीं जाता, वो आपके पास रहता है। बुरा वक्त अनुभव देकर के जाता है। बुरा वक्त व्यक्ति की पहचान करा करके जाता है। जीवन में बुरा वक्त आना भी बुरा नहीं, अच्छा होता है। जीवन में बुरा वक्त आना भी बुरा नहीं, अच्छा होता है। यदि बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपनों का कैसे पता लग पाता। बुरा वक्त आना भी बुरा नहीं, अच्छा है, क्योंकि बुरा वक्त अपने में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपनों के लिए बता देता है कि ये तुम्हारा है, तुम्हारा नहीं है। जब भी मौका पड़ा आपने दूसरे की मदद करी, जब आपको मदद के समय में ज़रूरत पड़ी, मदद की ज़रूरत पड़ी, तब आपने कहा भैया मेरी मदद करना, ये काम है। हाँ हम बताते हैं। जिसको आपके सहयोग करना है वो तुरंत हाँ बोल देगा, और जिसको नहीं करना है वो बोलेगा भैया हम कल पूछ के बताते हैं, मतलब उसको नहीं करना है। इसका तात्पर्य है कि उसको सहयोग नहीं करना है। और जिसको सहयोग नहीं करना है वो टालता है। उसको सहयोग करना है वो समय नहीं टालता, वो तुरंत करता है। मैंने बड़े अंदर से देखा है अच्छे और बुरे दोनों दिनों को। अच्छे और बुरे दोनों दिन व्यक्ति को लगता है कि ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है। कोई दिन अच्छा बुरा नहीं है। अपना किया लौट कर क्या आया वो अच्छा बुरा क्या है। जब तक दुकान चल रही थी सब साथ थे, दुकान और अच्छी चलने लगी, तुम बाहर, पार्टनर तुमको बाहर कर दिया, ठीक है, कम से कम एक ज्ञान तो हो गया कि वो अपना नहीं है जिसको अपना मान रहे थे। इतना ज्ञान अगर होने के बाद भी व्यक्ति ठोकर खाने के बाद भी फिर वहीं जाता है तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। फिर उसके लिए ये समझ लो कि वो अप्रतिबुद्ध है, अच्छे शब्दों में। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है, अच्छे शब्दों में कहता हूं। क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया तो उस पर धिक्कार है। किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है तो उस पर धिक्कार है, और उसी व्यक्ति ने दोबारा आपको धोखा दिया है तो आप पे धिक्कार है, कि मतलब तुमको व्यक्ति की पहचान नहीं थी। अगर जीवन में कोई धोखा देके छोड़ के चला जाए तो उसके पीछे भागना मत, खुश होना, चलो भैया अभी आधी चोट में ही काम हो गया, पूरी चोट तो नहीं लगी।
जब आपको तकलीफ हो, नहीं भी हो तो अपनों की परीक्षा कर लो, तकलीफ नहीं भी हो तो धीरे से अपनों की परीक्षा कर लो। पत्नी से धीरे से कह दो मुझे 20 लाख का नुकसान लग गया, हो सकता है तुम्हारे जेवर बेचने पड़ जाए। क्या बोलती, देख लो ना। वही मित्र जो 24 घंटे साथ में रहता है, उससे बोलने यार 2 लाख रुपए बहुत ज़रूरी चाहिए यार, 1 हफ्ते में दे पाऊंगा यार। उसकी जितनी ही गुंजाइश उतना मांग के देखो उससे, वो दे दिया घर तो चुपचाप ले लो, और ले लेना और 2 घंटे बाद बोलना भाई यार मैं तेरी परीक्षा कर रहा था, तू सच्चा मित्र है मेरा यार। नहीं भी हो तो परीक्षा कर लो, गैरों में छिपे अपने, भाई बाद में चोट लगने की पहले ही समझ लो ना यार। सुन रहे भाई शुभम, बीच बीच में धीरे से व्यक्ति की परीक्षा कर लेना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति आपके साथ हो, उसको इस बात का अनुभव मत होने दो कि वो आप उस पर डिपेंडेड हो। नहीं तो सुनो अप्रमेय सागर जी, आपने भी देखा और मैंने भी देखा है, जहां डिपेंडेंसी चालू कर दी सो उसने राज चालू कर दिया। फिर ऐसा व्यक्ति आपकी असमाधि कराने का साधन बनेगा। आपका समाधि का समय चल रहा होगा, चलो इस मंदिर नहीं दूसरे मंदिर चलेंगे, चलने की हिम्मत नहीं, लोग डोली में देख रहे हैं कि अंतिम समय में लेके जा रहे हैं इनको। जो जीवन भर पैदल चला हो उसको अंतिम समय बोले स्ट्रेचर लाओ, लेटा उसमें लेके जाओ, उसको अंदर क्या फील होगा। काम तो दो लेकिन डिपेंडेंसी मत रखो, डिपेंडेंसी मत रखना। भैया अपने लिए घर की व्यवस्था करके चलना। आप फिर से आपसे कह रहा हूँ मैं, जितने बड़े बुजुर्ग होते जा रहे हैं, जिनके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं बच्चों की, अपने लिए घर लेके रख लो अलग से पहले ही। और बेटे जब घर ले लो, बेटे से बोलना बेटा ये मेरा घर है, वो तेरा घर है। एक मैंने प्रत्यक्ष घटना देखी कि शादी हुई और पिता ने धीरे से कहा बेटे से, बेटे शादी के 3 दिन बाद कि बेटा आज से घर तुम्हारा है, ये घर हमारा, चाबी पकड़ो अपने घर जाओ। उस बेटे ने पत्नी को बुलाया कि तूने माँ से कुछ बोला क्या? बोले नहीं माँ से कुछ भी नहीं कहा। माँ से पूछा, नहीं कुछ नहीं कहा उसने। पापा आपसे कुछ कहा? नहीं। घर में 4 लोग तो ही अपन लोग, किसी से कुछ कहा क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई है, बात ना हो इसलिए व्यवस्था है। जब तुमको लगता है कि तुम्हारी हमारी नहीं बन रही, चाबी उठा के चले जाना। बेटा प्रीति खत्म मत करना, तुम्हारा बंटवारा हमने आज से कर दिया। अब तुम हमारे घर में रहते हो, हम तुम्हारे घर में नहीं रहते। एक अलग से फ्लैट देख लेना, घर देख लेना, लेके डाल देना, भले किस्त पटाते रहना। क्यों? अंतिम समय में भाव ना बिगड़े। दुकान ले लो एक, दुकान के ऊपर घर बना लो एक, बोलना बेटा ये तुम्हारा वो हमारा, जिस दिन तुमको लगे तो अपना घर बना लो अलग। और ऐसी व्यवस्था कर लो अपनी कि 2-4 हज़ार रुपये महीना अलग से अपने पास आए। कितना? 2-5 हज़ार रुपये अलग से अपने पास आए ही आए। 5-7 लाख रुपए आप कहीं अपने किसी पे रखवा दो बैंक में, ताकि तुम्हारे पास एक अच्छा ऐसे व्यक्ति को रखना जो दे दे, सलाह लेके रखना। फिर उसके बाद अपने महीने का 5 हज़ार रुपये आता रहे बस। तो आप पति पत्नी सुकून से 5 हज़ार में भी जी लोगे अपने घर में, दाल रोटी खा के जी लोगे 5-10 हज़ार में ना। अपनी व्यवस्था कर लो, क्योंकि ये अपन को लगता है कि ये अपना अपना है, अपना अपना वो है जो उस मौके पर काम आ जाए। हर कोई अपना तोड़ना है, मौके पे काम आ जाए वो अपना है। तो मुश्किलों के दिन आने भी अच्छे हैं, बुरे दिन भी अच्छे हैं। अपनों में छुपे गैर, गैरों में छुपे अपनों का पता चल जाता है। अब जो बच्चे यहाँ बाहर पढ़ने आते उनको मालूम चल जाता है कि आटे दाल का भाव क्या है। तो ये दे देगा दोस्त यार, फिर उससे वही 1000 मांगेगा तो दे तो रहे भैया, खा के थोड़ा ना जा रहा हूँ तेरे यार। जो लोग बाहर पढ़ने आए ना, उनको अपने दोस्तों को 1 रुपये नहीं देना चाहिए। बोले पैसे, बोले यार मेरे को तो चाहिए था, मैं भी तेरे से मांग रहा था, दे दे यार जरा। अपने में छिपे गैर और गैरों में छिपे अपनों की पहचान करो। परिस्थितियाँ पहचान कराती हैं, तो बचकर रहो उनसे जो आपके अपनों के बीच में है, लेकिन अपने नहीं पराए हैं। शेष आगे विचार करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति
क्लास। नीति क्लास।